हमारा पहला प्रश्न है, नया रायपुर में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए के कार्यालय भवन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमित शाह के द्वारा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा नवा रायपुर में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस कार्यालय भवन का निर्माण नवा रायपुर सेक्टर 24 में किया गया है। इस उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और एनआईए के महानिदेशक दिनकर गुप्ता भी शामिल थे। इस कार्यालय के खुलने से अपराधों के रोकथाम में मदद और बहुत ही जल्द छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने में सफलता मिलेगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और उत्कृष्ट कार्य करने पर राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ममता अहार को। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर हर साल मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस के मौके पर 5 सितंबर को राजधानी रायपुर की शिक्षिका ममता अहार को राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें शिक्षा में नवाचार के लिए किताबों की अलग अलग इकाइयों को पंडवानी और पंथी में पिरोकर पढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए शिक्षकों को हर साल राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक सम्मान प्रदान किया जाता है। इस वर्ष भी देश भर के 46 शिक्षकों का चयन राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान के लिए चुना गया है। इसमें छत्तीसगढ़ से ममता अहार भी शामिल हैं। उन्हें शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किस ऊर्जा परिक्षेत्र में 1320 मेगावाट के नए विद्युत संयंत्र की स्थापना करने के निर्देश दिए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोरबा पश्चिम में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की विद्युत उत्पादन कंपनी को कोरबा पश्चिम में उपलब्ध भूमि पर 2 यूनिट के 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल नवीन विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रकार यह संयंत्र 1320 मेगावाट के लिए सुपर क्रिटिकल संयंत्र अत्याधुनिक तकनीक से स्थापित की जाएगी। इसकी स्थापना से छत्तीसगढ़ स्टेट जनरेशन कंपनी के स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 4300 मेगावाट हो जाएगी। बता दें कि वर्तमान में राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता 2984.70 मेगावाट है। इसमें तापीय विद्युत क्षमता 2840 मेगावाट, जलीय विद्युत क्षमता 138.70 मेगावाट और अन्य सह उत्पाद 6 मेगावाट है। इस तरह राज्य में वर्तमान में 2984.70 मेगावाट विद्युत की उत्पादन हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। वर्तमान में राज्य की प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 1072 यूनिट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उदय उमेश ललित। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय उमेश ललित ने देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण ली है। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सीजेआई के पद की शपथ दिलाई। उनका कार्यकाल 74 दिनों का होगा, यानी कि 8 नवंबर 2022 को उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उनके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे और उनका कार्यकाल पूरे 2 वर्ष का होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित फेलो ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार 2022 के लिए किस भारतीय चिकित्सक को चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एन.वी. सुंदराचारी को। डॉक्टर एन.वी. सुंदराचारी को न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने के लिए प्रतिष्ठित फेलो ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर एन.वी. सुंदराचारी न्यूरोलॉजी विभाग सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज विजयवाड़ा के प्रमुख हैं। बता दें कि फेलो ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार व्यापक रूप से न्यूरोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। हाल ही में प्यू रिसर्च द्वारा जारी इंडिया सेक्स रेशियो एट बर्थ बिगिन टू नॉर्मलाइज रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-21 में जन्म के समय भारत का लिंगानुपात कितना रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 108। प्यू द्वारा जारी इंडिया सेक्स रेशियो एट बर्थ बिगिन्स टू नॉर्मलाइज रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-21 में जन्म के समय भारत का लिंगानुपात 108 रहा है।
बता दें कि भारत में प्रत्येक 100 लड़कियों के मुकाबले पैदा हुए लड़कों की संख्या 2001 की तुलना में 110 से कम होकर 2019-21 में 108 रह गई है। इस रिपोर्ट में जन्म के समय लिंगानुपात के मामले में भारत के उत्तरी राज्यों में सबसे अधिक सुधार देखा गया है, लेकिन दक्षिणी राज्यों के साथ साथ पूर्वी भारत में भी इसमें गिरावट आई है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान में। राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किया जाएगा। इस ओलंपिक खेल में कबड्डी, शूटिंग बॉल, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट एवं हॉकी समेत 6 खेल शामिल होंगे। इस राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का उद्देश्य ग्रामीण खिलाड़ियों को खोजकर आगे लाना और उनकी प्रतिभा को तराशना, उन्हें प्रोत्साहित करना तथा खेल भावना को बढ़ावा देना है। इस खेल का शुभंकर शेरू है। अगला प्रश्न है, नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भोपाल में। बता दें कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उग्रवाद आदि के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आयोजित की गई थी। यह क्षेत्रीय परिषद एक वैधानिक निकाय है। यह संसद के एक अधिनियम यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित की गई थी। इस अधिनियम के तहत भारत को 5 क्षेत्रों उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय सीनियर किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 31 पदक। बता दें कि राष्ट्रीय सीनियर किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 स्वर्ण पदक सहित 31 पदक जीतने का गौरव हासिल किया है। इन 31 पदकों में 10 स्वर्ण पदक, 14 रजत पदक और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। चेन्नई में आयोजित की गई इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 54 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने 31 पदक अपने नाम किए। हाल ही में आउटलुक ट्रेवलर्स अवार्ड 2022 श्रेणी में छत्तीसगढ़ के किस जिले को बेस्ट ऑफ डेस्टिनेशन के रूप में सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बस्तर जिले को। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य में कितने मेगावाट के नए बिजली संयंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1320 मेगावाट। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समीर वी कामत। अगला प्रश्न है, राजस्थान पत्रिका समूह के एफएम तड़का द्वारा राजधानी रायपुर में आयोजित बिजनेस आइकन अवार्ड में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने बिजनेसमैन को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 21 बिजनेसमैन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी ने। अगला प्रश्न है, 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंजेला मर्केल को। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फहमीदा अजीम ने। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस कंपनी को कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 10 CSR जनरल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाल्को को। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को को कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में फ्लैगशिप सामुदायिक विकास परियोजना मोर माटी मोर जल के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए 10 CSR जनरल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अभी तक राज्य में कितने तहसील गठित किए जा चुके हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 222। छत्तीसगढ़ राज्य अप्रैल 2022 तक की स्थिति में 222 तहसील गठित किए जा चुके हैं। इनमें वर्तमान में कार्यरत तहसीलों की संख्या 202 है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान 6 और नए तहसीलें बनाने की घोषणा की है। इन तहसीलों के गठन होने के पश्चात कुल तहसीलों की संख्या 228 हो जाएगी। अगला प्रश्न है,
संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सतपाल मलिक को। बता दें कि उत्तर पूर्व कश्मीर, पंजाब और महाराष्ट्र के सीमावर्ती राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को वर्ष 2021 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं पूर्व IPS अधिकारी SS दुलत को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक के ऋण दिया जाएगा। इसके साथ ही योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य सरकार युवाओं को बैंक गारंटी और 3% ब्याज सब्सिडी भी देगी। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमर मित्रा ने। बंगाली लेखक अमर मित्रा को ओ हेनरी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनकी बंगाली लघु कहानी गांव-बरो के लिए मिला है। गांव-बरो का पहले अंग्रेजी में अनुवाद द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर के नाम से किया गया था। वहीं मित्रा को 2006 में उनके उपन्यास ध्रुवापुत्र के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें 2001 में उनके उपन्यास अश्वचरित्र के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से बंकिम पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके साथ ही अब हम ओ हेनरी पुरस्कार के बारे में भी जान लेते हैं। ओ हेनरी पुरस्कार एक वार्षिक अमेरिकी पुरस्कार है जो कि असाधारण योग्यता की लघु कथाओं के लिए दिया जाता है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसने ABGC प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया है? दूसरा प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तीसरा प्रश्न है, विश्व डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के मिश्रित युगल मैच में किन 2 खिलाड़ियों ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनीज की 5 कंपनियों में से ट्रेंडिंग और होल्डिंग कंपनी को कब से समाप्त कर दिया गया है? पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान से 2500 साल पुराना टेराकोटा का कुआं मिला है?